नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 4 बज गए हैं और अभी तक के जो नतीजे हैं वो वही है जो लगभग 2 घंटे पहले थे। यानी कि 128 से 130 के आसपास एनडीए लीड कर रही है बिहार में, और जो आरजेडी है वो 64-65 सीटों पे, एनडीए में भी 72 सीटों पे जो है बीजेपी लीड कर रही है, 49 सीटों पे जेडीयू लीड कर रही है, हम के खाते में 1 आती हुई दिख रही है, वीआईपी 4 सीटों पे लीड कर रही है, कांग्रेस उधर 20 सीटों पे हो गई है, 19 से 20 सीटों पे हो गई है, लेफ्ट जो है माले सबसे बेहतर 12 कर रहा है, 3-3 जो है अन्य दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों का है। तो इस तरीके से जो 2-3 घंटा पहले से चल रहा है 1-2 सीटों के प्लस माइनस के साथ अभी तक वही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठा है। चुनाव के दौरान किसी ने यह विश्वास व्यक्त नहीं किया कि ईवीएम गड़बड़ कर सकती है, लेकिन जब नतीजे के रुझान आने लगे तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जाने लगा है। सबसे पहले आवाज उठाई बड़बोले कांग्रेस के नेता हैं उदित राज ने। उन्होंने कहा कि जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उनकी दिशा जमीन से जो है मोड़ी जा सकती है, तो फिर ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता, ईवीएम को में गड़बड़ी क्यों नहीं की जा सकती है। इसका जवाब भी उन्हीं की पार्टी से आया। पी चिदम्बरम के बेटे हैं, सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम। उन्होंने कहा कि ईवीएम एकदम सटीक है, एकदम एक्यूरेट है, उस पर अनावश्यक सवाल उठाने की जरूरत नहीं। खैर, ये तो रह गई कांग्रेस की अंतरकला, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप ये लग रहे हैं कि उसने 70 सीटों पे चुनाव लड़े और उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, वो 19-20 के बीच में झूल रही है। पिछली बार वो 27 सीटें जीतती थी। कांग्रेस से जवाब नहीं बन रहा है। खैर, अब आते हैं दूसरे नेताओं पे। पप्पू यादव हैं जाप वाले, जिन जन अधिकार पार्टी है, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। उन्होंने ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा है। ठीक इसी तरीके से पुष्पम प्रिया चौधरी हैं प्लूरल्स पार्टी की, उन्होंने भी जो है ईवीएम पे ही आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे हमारे वोट जो है एनडीए को ट्रांसफर हो गए और ये हर मतदान केंद्र पे हुआ। तो आपको बता दें कि ईवीएम पे जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब जब हार की नौबत आती है तब तब जो है राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के मोराल को ऊंचा रखने के लिए और अपनी इमेज के लिए एक फेस सेविंग के लिए ये आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार चुनाव जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। और जैसे ही नतीजे और रुझान आने लगे, क्योंकि 1-2 सीटों, जैसे दरभंगा सीट के नतीजे आ गए हैं, 1-2 सीटों के नतीजे भी आ गए हैं और रुझान आने लगे, वैसे ही जो है ईवीएम को लेकर के बहस शुरू हो गई। कांग्रेस के दूसरे नेताओं से पूछा जा रहा है, जो 2 नेता आपस में लड़ गए हैं वो तो है ही है, दूसरे नेताओं से पूछा जा रहा तो वो क्लियर कट कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और भी जो जिम्मेदार पार्टी है वो कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन छिटफुट आवाज़ें शुरू हो गई है, ताकि हार क्यों हुई ये बताने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए, वो ईवीएम है। अब उधर जो आरजेडी है, जिसके कि नेता तेजस्वी यादव है, कल उनका बर्थडे था और उनको भावी मुख्यमंत्री कह करके संबोधित किया गया था। ऊपर पूरी तैयारी किए हुए थे कि किस तरीके से दीपावली के दिन जो है शपथ ग्रहण करना है। उन्होंने और उनकी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को और एजेंट्स को खबर भेजा है, ट्वीट किया बाकायदे पार्टी ने कि आप जो है देर रात तक की मतगणना चलेगी और आप तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि मतगणना पूर्ण नहीं हो जाती। सर्टिफिकेट लेके ही हटना है और आरजेडी जीत रही है, इतना श्योर रहिए। कहने का मतलब ये कि वो अपने कार्यकर्ताओं में उनका मोराल बूस्टअप कर रहे हैं, आत्मविश्वास भर रहे हैं कि आरजेडी जीत रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम ही जीतेंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। ये किया जाता है, ये राजनीति में किया जाता है ताकि कार्यकर्ताओं का मोराल ऊंचा रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार नतीजे कब आएंगे। तो जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है उसके मुताबिक जो है, सबसे पहले चुनाव आयोग ने तो पहले ईवीएम पे बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट तक बात साबित हो चुकी है कि ईवीएम जो है टेम्पर प्रूफ है, उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। इस पे अनावश्यक बहस की जा रही है। उसके बाद उसने कहा कि जो बिहार में कुल 4 करोड़ 10 लाख वोट पड़े थे, 4 करोड़ 10 लाख वोट में से अभी तक 1 करोड़ वोट की गिनती हो पाई है, यानी कि आप मान के चलिए कि 25%। वैसे जिस समय ये वीडियो हम बना रहे हैं 31% वोटों की गिनती हो चुकी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 31 सीटों पे कहा जा रहा है कि 500 से लेकर के 700 वोटों का अंतर है, और इससे ज़्यादा सीटों पे जो अंतर है वो 1 से 1,500 का अंतर है। तो विधानसभा चुनाव में 1-1,500 का अंतर या 500 का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। हाँ, जब 10,000 के आप लीड ले लिए तो उसको जो भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इन सीटों को, जिनमें कि 1,000, 1,500 और 500, 700 का अंतर चल रहा है, वो काफ़ी सेंसिटिव है और उसी के मद्देनज़र आरजेडी ने ये ट्वीट किया है। तो अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी एनडीए का पलड़ा भारी है, उसमें भी खास तौर से बीजेपी का। और जैसे
जैसे ही ये नतीजे आएंगे हम आपसे साझा करेंगे। जैसे ही नतीजे और आने लगेंगे वो भी आपसे साझा करेंगे। इस बीच जो डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे वो भी बताते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें